स्वागत है आपका बुक सीरीज की दूसरी वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता पर। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी गीता की बात होती है, पर पहले अध्याय में जो श्लोक हैं, उनका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। उसमें हम बस एक ओवरऑल व्यू लेते हैं कि कौन, क्या, किससे कह रहा है। समझते नहीं कि ऐसा कोई क्यों कह रहा है, ठीक है? उसमें हम सिर्फ इतना समझते हैं कि 47 श्लोक होते हैं। पहला श्लोक इनका है, दूसरा श्लोक इनका है। अर्जुन ये कहते हैं, दुर्योधन ये कहते हैं, द्रोणाचार्य को ये कहते हैं। ये सब एक इंफॉर्मेशन देते हैं। अब इस गीता से, जो कि आचार्य की गीता है, इस गीता में हम पहले अध्याय को समझेंगे। पूरे अध्याय को मैं एक साथ नहीं पढ़ने वाला, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। मैं भी रीड करता हूँ और बीच बीच में समझाता रहूँगा। तो यहाँ पे आचार्य जी क्या कह रहे हैं? मेरे देखे पहला अध्याय 4 हिस्सों में विभाजित हो सकता है, जैसे समस्या के 4 पक्षों। जो उसका पहला पक्ष है, वह पहले ही श्लोक में निहित है। तो समस्या पक्ष 1, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का मोह। आचार्य जी कह रहे हैं कि जो पूरा पहला अध्याय है, उसको 4 भाग में डिवाइड किया है। वो जो 4 भाग है, वो 4 समस्याओं के भाग हैं। पहला भाग का क्या है? धृतराष्ट्र। जो धृतराष्ट्र है, इसमें समस्या क्या है? उसमें समस्या है धृतराष्ट्र का मोह। कैसे समझते हैं? संयोग भर नहीं है कि श्रीमद् भगवत गीता की पहले संस्करण की शुरुआत ही होती है धृतराष्ट्र के वचन से, और धृतराष्ट्र का पूरे गीता ग्रंथ का कुल योगदान यही है। पहला श्लोक, पहली बात। 700 श्लोकों में बस पहली बात। कुल योगदान इतना ही है। कुल एक बात, लेकिन पहली। हमें जैसे पता है कि पूरे 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। पहले अध्याय में 47 श्लोक हैं। उस पहले अध्याय के पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है और ये उनका आखिरी श्लोक है। कितनी विचित्र बात है। तो वेद व्यास कोई साधारण चिंतक नहीं थे। अगर धृतराष्ट्र को श्लोक के क्रम में वो सर्वप्रिय रख रहे हैं तो कोई बात होगी। न गुरु, न शिष्य, न मित्र, न शत्रु, दोनों योद्धा पक्षों में से कोई भी नहीं, किसी की बात नहीं। यहाँ तक कि जो योद्धा पक्ष में नहीं है, उसमें भी संजय नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र। वेद व्यास जी ने महाभारत होने से पहले ही उन्होंने कही थी, और गणेश जी ने उसको लिखा था। तो वेद व्यास जी ने अगर इस गीता ग्रंथ को, गीता महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है, तो अगर उन्होंने गीता को लिखा है, उसको एक सूचीबद्ध तरीके से लिखा है, 18 अध्याय बनाए, 18 अध्याय बनाए, पहले अध्याय में 47 श्लोक रखे हैं और 47 श्लोक में पहला श्लोक धृतराष्ट्र का रखा है। तो वेद व्यास कोई साधारण आदमी तो थे नहीं, बहुत गहरे चिंतक थे, तो कुछ सोचा ही होगा उन्होंने ना। इतने सेनानी हैं इस वक्त युद्ध स्तर पर, और उनके नाम हमको आगे सूचीबद्ध रूप से सूचित किए जाते हैं। लेकिन उन सेनानियों में से भी कोई भी नहीं जो गीता का आरंभ करे। उन सेनानियों में अर्जुन भी नहीं, उन सेनानियों में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भी नहीं, और जो लोग हमने कहा रण क्षेत्र में नहीं है, उन दो में से भी संजय नहीं, अपितु धृतराष्ट्र। कोई तो बात होगी। अभी दो सेनाओं में बहुत सारे योद्धा हैं। अर्जुन है, अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण है। पहले अध्याय में पहला श्लोक कम से कम उनका होना चाहिए था, पर उनका ना होकर के धृतराष्ट्र का, जो कि उस युद्ध स्थल पर है ही नहीं, वो उस रण क्षेत्र में है ही नहीं। तो वेद व्यास ने कुछ तो सोचा ही होगा। समझते हैं क्या रहा होगा बात। पहला पूरा अध्याय ही जैसे बस समस्या हमारे सामने रख देता है। अध्यात्म का काम ही यही है ना, समस्याओं को सुलझाना। समस्या ना हो तो अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं। अस्तित्व ही समस्या है। जीवन के निर्णय, हमारे संबंध, कर्म, हमारे हमारे विचार, उद्देश्य हमारे, यही समस्या है और इन्हीं को सुलझाना है। तो श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय में पहला अध्याय हमारे सामने समस्या रखता है। अगर समस्या ना होती तो बाकी के 7 अध्याय नहीं होते। अगर अर्जुन को कोई समस्या नहीं होती तो कृष्ण को क्या जरूरत है गीता देने की? कृष्ण अर्जुन तो पहले से भी साथ में थे, तो तब तो नहीं गीता दी। तो जब लगा समस्या है, तब कृष्ण ने सही टाइम पे, सही मौके पे गीता दी अर्जुन को। पहला प्रकरण साफ साफ समस्या हमारे सामने रख देता है, और इस पहले प्रकरण में श्री कृष्ण मौन है पूरी तरह, क्योंकि समस्याओं में श्री कृष्ण क्या योगदान देंगे? सिंपल सी बात है। पहले अध्याय में सिर्फ समस्याओं की बात हो रही, समस्याओं में श्री कृष्ण क्या बोले? उनको कोई समस्या है ही नहीं। तो पहले अध्याय में श्री कृष्ण मौन है, वो कुछ नहीं कहते। यहाँ तो समस्याओं को सूचीबद्ध किया जा रहा है, और मैंने आपसे कहा कुल जो 47 श्लोक हैं,
उनको मैं 4 खंडों में विभक्त कर 4 मोटी-मोटी समस्याएँ देख पा रहा हूँ। जिसमें से पहली समस्या है हमारे इस पहले ही श्लोक में राजा धृतराष्ट्र। विचित्र बात, श्रीमद् भगवद गीता का उद्घाटन हो रहा है धृतराष्ट्रवाद से और कामना अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कामना प्रस्तुत कर रहे हैं? पहला श्लोक है आपके सामने, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बताओ मेरे पुत्रों पांडव ने क्या किया। क्या कर रहे हैं? एकात्मिक हो गए हैं। क्या कर रहे हैं वो? यही जिज्ञासा है। जिज्ञासा को कहना उचित नहीं होगा। जिज्ञासा तो राजा जनक जैसा की है। तो आचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 4 समस्याएं उन्होंने पूरे अध्याय में निकाली है, उसमें से पहली समस्या पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो है धृतराष्ट्र का मोह। तो जो धृतराष्ट्र है, उनका पहला जो श्लोक है और जो उनका आखिरी श्लोक, उसमें ये पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ है? संजय से पूछते हैं कि क्या हुआ है, मुझे बताओ, मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया? तो ये उनकी जिज्ञासा है। फिर आचार्य जी कहते हैं नहीं, उसको जिज्ञासा कहना सही नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा तो राजा जनक जैसों के लिए है। राजा जनक सीता माँ के पिता। राजा जनक के जो गुरु थे वो ऋषि अष्टावक्र थे। तो वो अष्टावक्र गीता है, उसको हम लोग कभी और पढ़ेंगे। तो उसमें भी पहला श्लोक राजा जनक का होता है। तो उसमें राजा जनक एक प्रश्न रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं कि आत्मज्ञान कैसे मिलेगा, सत्य को कैसे पाए, मुक्ति कैसे मिलेगी। ये उनकी जिज्ञासा थी, वो वास्तव में नहीं जानते हैं। तो उन्होंने एक भोलेपन से, निर्मम होकर के एक प्रश्न पूछा, एक जिज्ञासा रखी अष्टावक्र से कि ऋषि अष्टावक्र मुझे बताएं सत्य कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी। ठीक है, तो उसको जिज्ञासा कहते हैं। पर यहाँ जो धृतराष्ट्र कह रहे हैं वो जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा तो तब होती जब ये निरपक्ष होते। जिज्ञासा तभी की जा सकती है वास्तव में जब आप निरपक्ष हो, किसी के पक्ष में नहीं है। अगर आप किसी के पक्ष में हो करके कुछ पूछ रहे हैं तो इसको जिज्ञासा नहीं कह सकते। इसको हम इतना कह सकते हैं कि आप सूचना मांग रहे हैं। आप जानना चाह रहे हो कि भैया हमको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो अभी मैंने कह दिया था धृतराष्ट्र की जिज्ञासा शुरू हो रहा है पहला अध्याय। नहीं, जिज्ञासा जैसा शब्द तो जनक जैसों के लिए आरक्षित है। वहाँ जिज्ञासा है। और वहाँ क्या जिज्ञासा है? अष्टवक्र गीता में पहला ये श्लोक क्या है? मुक्ति कैसे मिले, सत्य कैसे मिले और ज्ञान कैसे मिले, ये जनक है। तो इस तरह हम प्रवेश करते हैं अष्टवक्र गीता में, जहाँ पर वो समस्या सामने रख देते हैं कि भाई मेरी कुल समस्या ये है, और उन्हें बहुत ज़्यादा फिर समस्या बतानी नहीं पड़ती। और श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक नहीं, एक पूरे एक अध्याय ही चाहिए 47 श्लोकों का, मात्र समस्याओं को ही प्रस्तुत करने के लिए। आप अंतर समझ पा रहे हैं? अष्टावक्र गीता में पहले अध्याय के पहले श्लोक में समस्याओं का पूरा जो जिज्ञासा है वो रख देते हैं। कौन? राजा जनक, कि सत्य कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले। इसके बाद दूसरे श्लोक से ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में पूरा एक अध्याय की जरूरत पड़ रही है समस्याओं को सामने रखने की। जिज्ञासा तो तब होती ना कि यहाँ पर भी पहले अध्याय के पहले श्लोक में समस्या पूछ ली जाती कि हे कृष्ण, मेरी ये समस्या है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो आसान था। पर यहाँ पर तो वो बात नहीं है। तो यहाँ पूरा एक अध्याय लग रहा है समस्याओं को समझने के लिए। और श्रीमद् भगवद गीता में पूरा एक श्लोक नहीं, पूरे एक अध्याय ही चाहिए 47 श्लोकों का मात्र समस्या को ही प्रस्तुत करने के लिए। और अष्टावक्र गीता में एक श्लोक की समस्या सामने रख दी गई है। क्या है वह समस्या? सत्य कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले, ये समस्या वहाँ बता दी गई है। और यहाँ पर क्या समस्या है? बताओ बताओ क्या हुआ, हे संजय, आमने सामने एक चित्र होकर बताओ बताओ मेरे पुत्रों पांडवों ने क्या किया। राजा हटाइए, पर घर के एक विशिष्ट सदस्य को ये भाषा तो वैसे भी शोभा नहीं देती। धृतराष्ट्र के लिए तो कुरु और पांडव दोनों पुत्र समान ही होने चाहिए। ये कहना कि मेरे पुत्रों और पांडव ने क्या किया, ये बात तथात्मक हो सकती है, मर्यादित नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि दुर्योधन सामने आए तो कहे मम पुत्र और अर्जुन सामने आए तो कहे पांडव पुत्र। ये तो शोभा नहीं देता। कुरुवंश और आप तीनों भाइयों में श्रेष्ठ हैं। तीनों भाइयों के पुत्र आपके ही पुत्र हैं। विशेषकर जब पांडवों के पिता अब शरीर रूप से भी नहीं है, वो देवांग हो चुके हैं। सब पुत्र आपके हैं, पर विहित खींच दिया है धृतराष्ट्र ने यहीं पर, और ये ही समस्या है। आपके पास समझ पाए? धृतराष्ट्र एक तरीके से बड़े, तो पांडव पुत्र, चाहे वो कौरव हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो अर्जुन हो,
सब उनके एक तरीके से पुत्र समान ही हुए। पर पहले अध्याय में, पहले श्लोक में उन्होंने एक लाइन खींच दी कि मेरे पुत्रों पांडवों ने क्या किया। और यही समस्या है, मेरे पुत्र, ममता, मोह। धृतराष्ट्र जिज्ञासा नहीं रख रहे हैं, धृतराष्ट्र सूचना मांग रहे हैं। धृतराष्ट्र जो खूनी खेल खेलने जा रहे हैं उसका सीधा प्रसारण मांग रहे हैं। इससे जिज्ञासा नहीं कह सकते। जिज्ञासा हमने कहा जनक जैसे के वक्तव्य पर शोभा देती है। जिज्ञासा शब्द ऊंचा है और किसी ऊंचे कथन के साथ ही शोभित देता है। ये क्या मांग रहे हैं, बताओ क्या किया। और जो सूचना मांगी है वो भी कोई निष्पक्ष होकर नहीं मांगी है, कुछ सुनना चाह रहे हैं, पहले ही नियति बनाई हुई है। क्या सुनना चाह रहे हैं, सुनना ये चाह रहे हैं कि दुर्योधन विजयी होगा, बस इतना ही सुनना है। पांडव हार गए, पांडव पुत्र मारे ही गए। पर थोड़ी नैतिकता है अभिशेष, तो साफ साफ नहीं कह रहे हैं कि बताओ बताओ संजय जल्दी बताओ, अभी पांडव मरे कि नहीं मरे। प्रश्न लेकिन यही है बिल्कुल, अगर बिना लाख लपेट के सामने रख दिया जाए तो धृतराष्ट्र का प्रश्न यही है, संजय बताओ मेरे वीर, दुर्योधन ने अभी तक मैदान साफ कर दिया कि नहीं कर दिया। पांडवों की देह अभी तक उन्हीं के रक्त से लथपथ हुई कि नहीं हुई। यहाँ से शुरुआत होती है। तो देखिए यहाँ भी एक कामना है और अष्टवक्र गीता में भी एक कामना है। वहां कामना है कि मुक्ति चाहिए, पुत्र चाहिए। और यहाँ कामना है, यहाँ राज हो, सिंहासन हो, पुत्र मोह सफल हो। अष्टवक्र गीता में राजा जनक एक कामना करते हैं, कामना मतलब इच्छा। क्या इच्छा है वहां पे, कि मुक्ति कैसे मिले। और यहाँ पर भी एक कामना है, कामना मतलब इच्छा। यहाँ क्या है कि जो पुत्र मोह है, जो सिंहासन है, जो राज्य है, ये कैसे सफल हो। समझ में आ रही बात। धर्म जैसी कोई बात नहीं, सत्यता जैसी कोई बात नहीं, एक बहुत ही निचले तल की कामना है जिसमें विचार तक सम्मिलित नहीं है। वृत्ति मात का खेल है। कौन सी वृत्ति, मोह वृत्ति, मम वृत्ति, प्रीत वृत्ति। मेरा है ना, मेरा है। और ये वृत्ति तो पशुओं में भी पाई जाती है। इसलिए अब आप समझेंगे कि श्री कृष्ण का काम अष्टावक्र ऋषि से बहुत ज्यादा कठिन है। इसको समझते हैं। ऋषि अष्टावक्र के सामने राजा जनक साफ साफ अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि मुक्ति कैसे मिले। और ऋषि अष्टावक्र दूसरे ही श्लोक से उनको उपदेश देना शुरू कर देते हैं, बताते हैं। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो कामना की जा रही है उसमें विचार तो है ही नहीं, उसमें वृत्ति है सिर्फ। वृत्ति तो सिर्फ जानवरों में ही पाई जाती है, जानवर विचार नहीं करते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का काम कितना मुश्किल है। अगर श्री कृष्ण के सामने राजा जनक आए होते तो कृष्ण को इतनी मेहनत नहीं लगती। 18 अध्याय तक उनको कहना पड़ता है, ये बात 18 अध्याय तक जाती ही नहीं। पर यहाँ पर जो कामना की जा रही है वो जानवर के तल की है। तो एक जानवर के तल के व्यक्ति को उठाना है, श्री कृष्ण का काम मुश्किल है। अष्टावक्र ऋषि को किसी ऐसे को ऊपर खींचना है जो पहले ही बहुत ऊपर है। वो एक बहुत ऊंचे तल पर बैठ करके जिज्ञासा कर रहे हैं। कौन, राजा जनक। जो उठा हुआ है उसे और उठाना कोई बड़ी मुश्किल नहीं हो सकता, साधारण बुद्धि की बात है। लेकिन यहाँ जो बात शुरू हो रही है वो बात लगभग पशुता के तल से शुरू हो रही है। मेरा पुत्र है तो उसको जीतना ही चाहिए, लाश गिरे तो गिरे, अधर्म हो तो हो, पर मेरा पितृ मोह तो रहेगा। वहां पर एक विद्वान को उठना है मुक्ति के तल तक। राजा जनक विद्वान तो आरंभ से ही हैं, उनको बस मुक्ति तक ले जाना है, वो बहुत कठिन नहीं है। और यहाँ तो पशु को मुक्त तक ले जाना है। इसलिए अष्टावक्र से आरंभ में ही जो बात है वो बड़ी उच्च तल की है। आपको सोचिए, अब अगर मैं अष्टावक्र किताब पकड़े होता हाथ में तो पहला अध्याय, पहला श्लोक क्या कह रहा है, मुक्ति कैसे मिलेगी, सत्य कैसे मिलेगा। आप कहते हैं ये मुक्ति कहाँ से आ गई, सत्य कहाँ से आ गया, आप बिल्कुल हिल जाते हैं ना। तो वहां पे पहला श्लोक, पहले अध्याय की बात ही इतनी ऊंची है। तो ऋषि अष्टावक्र के लिए बहुत आसान है कि ऊंचे व्यक्ति को और ऊंचाई तक ले जाना। पर यहाँ पर जो बात हो रही है बिल्कुल पशु के तल की है, मोह वृत्ति की तल की है। एक जानवर को खींच करके मुक्ति की ओर लेके जाना है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। आप श्रीमद् गीता का
पहला अध्याय लें और अष्टावक्र गीता का पहला प्रकरण लें और आप कहेंगे श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय बीत गया, अभी ज्ञान चर्चा हुई ही भी नहीं। और अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय ले लें, पहला प्रकरण, तो आप पाएंगे कि पहले श्लोक में जिज्ञासा और दूसरे श्लोक में ही ज्ञान वर्षा आरंभ, और दूसरा ही श्लोक किसी भी मामले में किसी भी अर्श वचन से कमतर नहीं। और दूसरे में जब आप छठे, सातवें, आठवें, 10वें तक पहुंचेंगे तो बोध वर्षा। आप श्रीमद् भगवद गीता और अष्टवक्र गीता को साथ में रखेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि पहले अध्याय, गीता की बात कर रहा हूँ, पहले अध्याय में ज्ञान की कोई बात ही नहीं हो रही, पर अष्टवक्र गीता में दूसरे ही श्लोक से ज्ञान वर्षा आरंभ हो जाती है, वहां पे ज्ञान की बातें शुरू हो जाती है। समझने वालों के लिए जैसे पहला प्रकरण ही पर्याप्त हो, पहले प्रकरण में ऐसी बातें बोल देते हैं अष्टवक्र जो आखिरी है बिल्कुल, और उसके बाद क्या होता है, पहले प्रकरण के बाद आप पाते हैं कि फिर उसके बाद राजा जनक अष्टवक्र की जुगलबंदी बैठती है, क्योंकि जनक पहले से ही प्रकरण में मध्य लगभग ऋषि अष्टवक्र के स्तर तक आ गए थे। उसके बाद दोनों के मध्य क्या चलता है, जुगलबंदी। जुगलबंदी समझते हैं ना, कि जैसे बांसुरी है और तबला है, तो फिर दोनों को जो सम्मिलित संगीत है वो सुंदर हुआ जा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जुगलबंदी नहीं है, यहाँ तो विरोध है। श्री कृष्ण का काम है मुश्किल है जरा, श्री कृष्ण का काम मुश्किल है जरा। वहां तो गुरु और शिष्य एक सुर, एक ले, एक ताल पकड़ लेते हैं लगभग तत्काल ही। पहले ही प्रकरण में ऐसा होने लग जाता है, यहाँ तो बड़ी समस्या है। यही वजह है अष्टावक्र ऋषि की गीता, यही वजह है कि अष्टावक्र ऋषि की गीता अक्सर सबसे शुद्ध मानी गई है, लेकिन श्री कृष्ण की गीता सबसे उपयोगी मानी गई है। अब गीता क्या होता है, जो गा के बात कही गई है उसको गीता कहते हैं, ठीक है। तो जो ऋषि अष्टावक्र की गीता है, जो श्री कृष्ण की गीता है, सी ऋषि अष्टावक्र की गीता को शुद्ध माना गया है। उसमें कोई भी आप मिलावट नहीं पा सकते, ना आप मिलावट कर सकते हो, इतनी शुद्ध बात कही उन्होंने। लेकिन श्री कृष्ण की गीता उपयोगी है। क्यों? अब जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया था कि अभी मैं अष्टावक्र की किताब को पहला श्लोक पढूं, तो आप कहोगे ये मुक्ति कैसे मिलेगी और सत्य कैसे मिलेगा, ये सब बातें आप कहोगे, मैं तो अपने पिछले जीवन काल तक तो ये शब्द के उपयोग ही नहीं किए थे, ये क्या एकदम से। तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। उपयोगी मतलब आपके काम नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा ये सवाल करते हो कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, सत्य कैसे मिलेगा। आप तो सवाल नहीं करते हो, आप कैसे सवाल करते हो, मुझे इतना करोड़ रुपए कैसे मिल सकता है, मुझे ये कार, मुझे वो फोन कैसे मिल सकता है ना। तो वो आपके काम नहीं आ सकती। तो श्री कृष्ण की गीता उपयोगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो समस्याएं हैं, धृतराष्ट्र का मोह, मोह तो हमें भी होता है, अपनी चीजों से, अपने पैसों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदार वालों से ना, मोह तो होता है, अपने शरीर से ही मोह होता है। और अभी तो हमसे पहली समस्या का पर बात कर रहे हैं, मोह पे। अभी और तीन समस्याएं हैं। जब वो चारों समस्याओं के एक साथ बात होगी तब हमें समझ में आएगा कि ये तो हमारी बात हो रही है, क्योंकि हम में भी यही चार समस्याएं हैं। तो फिर ये श्री कृष्ण की गीता पे काम आएगी ना। तो इसलिए ऋषि अष्टावक्र की गीता साफ है, बहुत शुद्ध है, लेकिन श्री कृष्ण की गीता उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं। वेदांत का जिन्होंने अध्ययन किया हो गंभीर, वो आपको सहसा ही बता देंगे कि बिना किसी हिचक के यदि शुद्धता मात्र ही पैमाना हो तो कोई भी उपनिषद है जो श्रीमद् भगवद गीता के समतुल्य ही नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता से जरा सा ऊपर ही रखे जा सकते हैं। यदि शुद्धता ही बस मानक हो तो अष्टवक्र की बात श्री कृष्ण से कहीं भी 19 नहीं रहती, 21 ही रहेगी। लेकिन शुद्धता से क्या होता है? अगर हम गीता इसलिए ही पढ़ रहे हैं कि हमको ज्ञान चाहिए, तो फिर सीधे अष्टवक्र गीता हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि कृष्ण जो कह रहे हैं उससे कुछ ऊपर का ही अष्टवक्र कहते हैं, वो भी दूसरे ही श्लोक से। यहाँ तो पूरे पहले अध्याय में कहीं कुछ नहीं ज्ञान की बात है। जिन्होंने जीवन को समझा है उन्होंने कहा है कि सत्य वही है जो उपयोगी है। होगी कोई बहुत ऊंची से ऊंची बात, लेकिन यदि आपको मुक्ति तक ले जाने में वो सहायक नहीं हो रही है तो वो सत्य का दर्जा नहीं देना। देखिए, परमार्थिक सत्य तो कुछ होता ही नहीं है, वहां तो सब शून्य ही है और मौन है, वहां तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हम जब कह रहे हैं कि सत्य क्या है, तो हम पूछ रहे हैं कि व्यवहारिक सत्य क्या है,
और व्यवहारिक सत्य है वो जो उपयोगी है, और गीता बहुत उपयोगी है। श्रीमद् भगवत गीता बहुत बहुत उपयोगी है। उपनिषद से भी अधिक उपयोगी है। उपनिषद से भी बहुत उपयोगी है, और अष्टावक्र संहिता से भी अधिक उपयोगी है। क्यों? ऐसा क्यों? अभी मैं आपको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बहुत तेज प्यास लगी है, ठीक है, और मेरे पास पूरी क्लास का एक सेट रखा हुआ है, बहुत टॉप क्लास, इम्पोर्टेड वाला, ठीक है। क्या वो आपके काम का है? नहीं। आप खाली क्लास का क्या करेंगे? आपको पानी चाहिए, और पानी अगर भले ही आपको एक सिंपल से प्लास्टिक डिस्पोजल में भी दिया जाए तो पानी पिएंगे। क्यों? क्योंकि जो 100 पीस वाले क्लास हैं वो आपके काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी समस्या का हल नहीं कर रहे हैं, और वही डिस्पोजल में जो पानी है वो आपकी समस्या का हल कर रहा है। समस्या का हल से मतलब है कि प्यास बुझा रहा है। तो वैसे ही आप चाहे गीता पढ़ें, तो वैसे ही चाहे आप वेदांत पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, अष्टोत्तर गीता पढ़ें, अगर वो आपकी समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो आपके किसी काम के नहीं ना। होगी बहुत ऊंची बात, होगी बहुत शुद्ध बात, पर अगर वो आपके कहीं काम ही नहीं आई तो फिर आपका क्या उसका मतलब। और जो श्रीमद् भगवत गीता है, श्री कृष्ण की गीता है, ये इतनी साफ तो नहीं है, मतलब इसमें शुद्ध ज्ञान तो नहीं है जिसकी पैनी नजर है उसके लिए तो है, पर ये उपयोगी है, पर ये उपयोगी है। यही कारण है कि जो स्थान श्रीमद् भगवत गीता का रहा है, जो स्थान अन्य ग्रंथों का नहीं रहा है, भले ही उसमें शुद्धता अधिक होगी या व्यवहारिकता अधिक होगी, यहाँ जो चुनौती का स्तर है वो बिल्कुल दूसरा है। श्री कृष्ण के सामने जनक जैसा ज्ञानी अनुयायी नहीं है, उनका वास्ता कैसा कैसों से पड़ रहा है, ये हमें पहले ही प्रकरण में यहाँ स्पष्ट हुआ जा रहा है। श्री कृष्ण का सामना किससे हो रहा है? राजा जनक जैसे लोगों से, कि वो पहले ही से पूछ रहे हैं कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा, मुझे सत्य कैसे मिलेगा। या उनको कोई एक ऐसा मिल रहा है जो अपनी वृत्ति के तल की बातें कर रहा है, वृत्ति के तल पे जी रहा है। श्री कृष्ण को कैसा मिलता है? धृतराष्ट्र, अपने मुंह में। तो धृतराष्ट्र समस्या के 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा है मोह। जो मोह से ग्रस्त हो वो पहले ही श्लोक से समझ जाए कि श्रीमद् भगवद गीता उनके लिए है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो मोह से ग्रस्त हों वो पहले ही श्लोक से समझ जाएं कि श्रीमद् भगवद गीता उनके लिए है। मोह का ही दूसरा उदाहरण हमें अभी पहले ही अध्याय में मिलने वाला है, और वो मोह बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रहा है। एक है मोह धृतराष्ट्र का, जो कह रहे हैं खून बह जाए जल्दी से पांडवों का, और एक मोह है अर्जुन का, जो कह रहे हैं खून बहाना नहीं चाहता मैं कौरवों का। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि अर्जुन कहते हैं मेरी खाल जल रही, मुंह सूख रहा है, मैं नहीं लड़ने वाला, भले ही वो मुझे मार दे पर मैं उनको नहीं मारूंगा। ये भी तो एक प्रकार का मोह है, पर उनका मोह क्या कह रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, ठीक है। और धृतराष्ट्र का मोह क्या कह रहा है? इनको मार दो पर मेरे वाले को कुछ ना हो। तो मोह तो दोनों ही है ना, दोनों ही जगह बात मुंह की ही हो रही है। लेकिन एक जगह ऐसा लग रहा है कि बड़ा हिंसा है कि इनको मार दो, और दूसरी तरफ लग रहा है कि कितना अच्छा है कि अर्जुन कह रहे नहीं नहीं मैं इनको नहीं मारूंगा। नहीं, दोनों बराबर की हिंसा है। ऊपर ऊपर देखने में और एक जगह लग रहा है कि बड़ा हिंसात्मक मोह है। श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि आगे मोह तो मोह ही होता है, और मोह माने हिंसा। किसी को ना मारने में भी बड़ी हिंसा हो सकती है अर्जुन। धृतराष्ट्र कह रहे हैं मुझे मोह है इसलिए एक पक्ष मरे, अर्जुन कह रहे हैं मुझे मोह है इसलिए कोई ना मरे। कृष्ण कह रहे हैं हिंसा दोनों जगह है। इस पर हम अभी आगे बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतनी ही पढ़ते हैं, इसके आगे का हम दूसरी वीडियो में कवर करने वाले होंगे। एक बार हम समझ लेते हैं कि अभी तक क्या पढ़ा हमने। ऋषि अष्टावक्र की गीता, जिसको अष्टावक्र गीता कहते हैं, उसके बारे में समझा कि उसमें पहले प्रकरण के पहले श्लोक में राजा जनक जिज्ञासा करते हैं, और दूसरे श्लोक से ऋषि अष्टावक्र उनको ज्ञान देते हैं। बहुत आसान था।
क्या आपने कभी अष्टावक्र गीता का नाम सुना था इससे पहले? शायद ना के बराबर। पर आपने गीता का नाम तो ज़रूर सुना है, श्रीमद् भगवत गीता। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता कहीं न कहीं हमारे लिए उपयोगी है। इसकी जो समस्या है वो हमारी दैनिक जीवन की समस्या है। आचार्य जी ने पहले अध्याय को 4 भाग में डिवाइड किया है। इसमें से पहला धृतराष्ट्र की बात की, धृतराष्ट्र का मोह। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसको मोह लगता है कि उसकी समस्या है, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता बिल्कुल एक समाधान देगी। अब दूसरी वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे की बात करते हैं।